नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी डिमांड मेरे बहुत सारे प्यारे साथियों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तमाम सेशंस में लिखकर की थी, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो कि इस समय तमिलनाडु के अंदर जॉब करने गए हुए हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ क्षेत्रवाद के कारण बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं, बहुत सी मौतों की सूचना है। लेकिन चूंकि यह सूचना अखबारों के माध्यम से है, सोशल मीडिया के माध्यम से है, तो जो प्रभावित पक्ष है, जो इससे प्रभावित है, वो ये कह रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन सरकारें अपना बचाव करती हुई दिख रही हैं। जहां तमिलनाडु सरकार कह रही है कि यह एक अफवाह है, वहीं बिहार सरकार ने भी यह कहा है कि जब तमिलनाडु सरकार ने कह दिया है कि यह अफवाह है, तो यह केवल एक भ्रामक जानकारी है। साथियों, चूंकि मेरे बहुत सारे प्यारे साथियों, मित्रों ने जो कि बिहार से संबंध रखते हैं, उन्होंने मुझे लगातार मैसेज करके इस घटना पर प्रकाश डालने की कहा, इसका इतिहास जानने के विषय में चर्चा की और कहा कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं, वो एक सेशन इस पर आप करें। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने जो प्राप्त इस समय मीडिया पर जानकारी है वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे देखने से बेहतर होगा कि आप इस घटनाक्रम को जान लें। बाकी आपकी जो राय हो आप अपने मनोमस्तिष्क में बनाएं। सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप उसे जैसा चाहें वैसा भर सकते हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, थंबनेल से एक बात दिखाई दे रही है कि तमिलनाडु से डरकर भाग रहे हैं हिंदी भाषी लोग। लेकिन यहां पर जब बात बोलते हैं तो हमने दो लोगों के चेहरे दिखाए हैं, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। साथियों, ये दोनों ही इस समय बिहार की सरकार चला रहे हैं। आप कहेंगे क्या हिंदी केवल बिहार में बोली जाती है? तो साथियों, यहां पर जो हिंदी भाषी है वो असल मायने में बिहार के हमारे जो साथी श्रमिक बनकर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, उन्हें इस तरह की घटना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में सुर्खियां बनी हैं। सुर्खियां क्या बनी हैं कि लगभग 15 लोगों को मारा गया है। अब यह तथ्यात्मक रूप से कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में जानकारी लोगों के माध्यम से है, सरकारी मीडिया के माध्यम से नहीं है। इसलिए मैं केवल यह कहूंगा ऐसा मीडिया में चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार की असेंबली के अंदर, चूंकि बिहार में अपोजिशन के अंदर बीजेपी बैठी है, तो उसने प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ और कहा कि जो भी श्रमिक साथी तमिलनाडु के अंदर जा रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए बिहार सरकार क्या कोई काम करेगी, अदरवाइज नहीं तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना कंसर्न इस बात पर व्यक्त किया कि तमिलनाडु में उनके मजदूरों के साथ जो हो रहा है उस पर वो चिंतित हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बीजेपी चूंकि बिहार के अंदर अपोजिशन में है, तो उन्होंने अपने द्वारा केंद्र जो सरकार सत्तारूढ़ पार्टी है इस समय बिहार में और तमिलनाडु में, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। अब यह तो हो गई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाए गए मुद्दे। हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूं। साथियों, इस समय ट्विटर पर तमिलनाडु ट्रेंड कर रहा है। कारण इसका क्या है? ये वाली तस्वीरें हैं। हो सकता है ये तस्वीरें आपको विचलित कर दें, लेकिन जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर तस्वीरें तैर रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी उद्विग्न हो उठे, परेशान हो जाएं, विचलित हो जाएं। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि बिहार के मजदूरों के साथ कुछ ऐसा तमिलनाडु में हो रहा है। अगेन, इसकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं करते। प्रमाणित क्यों नहीं करते? क्योंकि ये किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से बाहर नहीं आई हैं। संभव हो सकता है ये किसी फिल्म का दृश्य हो, लेकिन बाद में इसका क्लेम हम पर ना आ जाए कि आपने गलत चीज प्रदर्शित की थी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्विटर पर तैर रही तस्वीरें कुछ इस प्रकार की हैं, जिसके बारे में तमिलनाडु पुलिस ने भ्रामक शब्द करार दिया है कि ये नकली हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर ये घटनाएं लोगों को यहां पर देखने के बाद में यह समझाइश देती हुई दिख रही हैं कि बिहार के मजदूर हिंदी भाषा बोलने पर बसों में, ट्रेनों में पीटे जा रहे हैं और उन्हें भाषा के आधार पर वहां से भागने के लिए प्रयास, मतलब उनको दबाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। साथियों, ऐसी बहुत सी तस्वीरें रेलवे स्टेशनों पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें बिहार के मजदूर ट्रेनों का इंतजार करते हुए तमिलनाडु में दिख रहे हैं और वो अपने क्षेत्र को वहां से छोड़कर वापस अपने राज्य की तरफ लौट रहे हैं। बड़ी मात्रा में इन तस्वीरों के कारण बिहारी भाई बहन जो इस समय तमिलनाडु में हैं, वो तमिलनाडु के अंदर भाषा के विरोध के कारण जो लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं
उन विरोध के कारण हो रहे अत्याचारों से प्रभावित होकर वो अपने क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात को बयान करती हैं। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले किए जा रहे हैं और हिंदी भाषी बिहारी मजदूरों को चुन चुनकर हत्या किए जाने का आरोप है, ऐसा अखबारों के अंदर मीडिया रिपोर्ट से आया है। जहां कई मीडिया रिपोर्ट्स में 5 मजदूरों की हत्या की बात लिखी गई है, 50 से अधिक मजदूरों पर हमले हुए हैं, वहीं पर कहीं विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा में भी इस बात के ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि हिंदी भाषा बोलते हुए लोग पीटे जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में यह मुद्दा बिहार विधानसभा में प्रमुखता से उठाया गया है। एक मीडिया चैनल के द्वारा इस खबर को कवर किया गया जिसमें लोगों से यह बात पूछी गई। यहां पर यह मीडिया चैनल जो है दैनिक भास्कर है, इन्होंने बकायदा ये यहां पर बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि वहां हिंदी भाषी लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। क्यों? हम लोग हिंदी वाले हैं ना, इसलिए वो लोग सिर्फ तमिल वाले ही वहां रहना चाह रहे हैं। जमुई बिहार के ये नागरिक हैं। 14 का मर्डर हो गया है। 14 लोग। इन्होंने अपने द्वारा कहा कि 14 लोगों का मर्डर हो चुका है। मारपीट बहुत हो रही है। ऐसे ही जमुई बिहार के और एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी यही वाली बात दोहराई है। वहाँ के जो नागरिक है वो लोग भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? वहाँ वो लोग का काम नहीं मिल रहा है इसके कारण। और आप लोग के साथ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे? बहुत मारपीट हो रहा है हिंदी। ये दैनिक भास्कर ने, संवाददाता ने वहां जाकर कुछ पत्रकारों से चर्चा की। मारपीट करता था, हिंदी ब्लॉग बता यहाँ से जाओ, मारपीट करता था तमिलनाडु में। तो एक तरह से तमिलनाडु के बिहारी मजदूरों का जो पलायन हो रहा है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और प्रत्यक्षदर्शी, जहां एक और तमिलनाडु की सरकार और मुख्य जो वहां की पुलिस है वो इस बात से इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहां पर कुछ लोग इस तरह के बयान देते हुए मीडिया के सामने अपने अनुभव साझा करते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ इसी तरह का एक वीडियो और इस समय वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि त्रिपुरा से लौटे असगरगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बताया कि त्रिपुर में हमारी कॉलोनी के आसपास हिंदी भाषियों पर अभी हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही दूर पर हिंदी भाषियों पर लगातार हमले होने से वहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, जैसे तैसे ट्रेन में घुसकर अपने शहर की तरफ लौटा जा रहा है। तो जिस तरह का माहौल मार्केट के अंदर आना शुरू हुआ उससे फिर प्रतिक्रिया, क्योंकि एक बार जब कोई घटना होने लगती है तो उसका प्रभाव सभी लोगों पर व्याप्त होता है। यह कानून व्यवस्था और प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि यह खबर में इतना सा भी सच्चाई है कि यहां पर बिहारी भाइयों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो तमिलनाडु की पुलिस को संज्ञान लेते हुए, अगर यह खबर गलत है तो इसकी पुष्टि करते हुए जो लोग भ्रामक जानकारी फैलाने वाले हैं उन पर कार्रवाई करें, और अगर यह खबर सत्य है तो फिर इस घटना के पीछे जिम्मेदार जो कारक हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएं ताकि भारत के सभी भाई बहन एक साथ मिलकर रह सकें। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां जब निकल कर आई तो यह बात समझ में आई कि यह घटना असल मायने में तमिलनाडु, जो दक्षिण भारत में स्थित राज्य है, यहां पर जिन राज्यों की जानकारी बाहर निकल कर आ रही है उनमें तिरुपुर नामक जिला जो है वो काफी प्रमुखता से सुर्खियों में है, जिसकी एक तरफ सीमा कोयंबटूर, दूसरी तरफ इरोड से लगती है, यहां पर दूसरी तरफ करूर और डिंडीगुल से लगती है। इस तिरुपुर से बहुत ज्यादा घटनाएं निकल कर आ रही हैं। एक सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है। 6-7 दिन से बहुत घटना हो रहा है, इसका जिम्मेवारी कोई नहीं है। अगर जब हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर हम लोग का मारता है, हम लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं, हम लोग एक वीडियो ये भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि बिहार के जो कुछ मजदूर हैं ये अपने द्वारा अपना मुंह पर मास्क लगाकर, ताकि इनकी पहचान जाहिर ना हो सके, ये सुरक्षित रह सके, इन्होंने मीडिया को अपने द्वारा वीडियो रिकॉर्ड करके प्रेषित सोशल मीडिया पर किया। इन्होंने प्रधानमंत्री से, अपने राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि हमें सुरक्षित यहां से निकालने के लिए रास्ता दिलवाया जाए। ये सब बातें देखिए, धुआं तभी उठती है जब कहीं आग लगी होती है। हां, यह बात सही है कि आपने इस धुआं से आग का एस्टिमेशन कम अथवा ज्यादा कर
कर लिया हो। लेकिन अगर सरकारें इस बात को इग्नोर कर दें कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बिहार के अंदर यह कह रहे हैं कि यह केवल और केवल विपक्ष के द्वारा चलाया जाने वाला बंटवारे के लिए एक आंदोलन है, यानी कि यह केवल फेक है, तो यार इतने लोग फेक नहीं हो सकते। अगर ये लोग वहां से छूटकर आ रहे हैं तो निश्चित ही इस बात के अंदर कोई ना कोई तर्क होगा। अच्छा, इस बात को लेकर के यहां पर आप देख सकते हैं लोगों के द्वारा पलायन करते हुए, अपने सामानों को पैक करते हुए आप देख सकते हैं। अच्छा, इस दौरान जब आप ये सेशन सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के मनो मस्तिष्क में एक सवाल पैरेलली आना शुरू हो गया होगा कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या कारण है कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा पलायन करते हैं, यानी कि बिहार छोड़कर कभी महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं, कभी गुजरात में जाते हैं, कभी तमिलनाडु में जाते हैं, कभी दिल्ली आते हैं। ऐसा है क्या? यह है सरकारी नाकामी। मैं आज के सेशन में आपको यह भी बताऊंगा कि असल मायने में बिहार की इतनी जबरदस्त स्किल्ड लेबर, इतना जबरदस्त दिमागधारी युवा बिहार को छोड़कर संपूर्ण देश को आगे बढ़ाने लग रहा है। कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। राजनीति के रसातल में जिस तरह से सरकारें वर्तमान में यहां कार्य कर रही हैं, उन सरकारों में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने तक सीमित रही है। ऐसे मुद्दे जो कि बहुलतावादी होते हैं, ऐसे मुद्दे जो कि लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, केवल उन्हीं मुद्दों पर यहां राजनीति हो रही है। विकास की राजनीति की उम्मीदें कभी लालू प्रसाद यादव से लगाई गई थी, लेकिन वो चारा घोटाला करके जेल की यात्रा कर लिए। फिर नीतीश कुमार से लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने इतनी बार पलटियां मार ली हैं, समझ में नहीं आता वो किसके साथ हैं। यानी कि एक तरफ विकास पुरुष की उम्मीदें नीतीश कुमार से की जा रही थी, वो भी फेल मार गई। लालू प्रसाद यादव से भी की जा रही थी, वो भी फेल मार गई। बीजेपी ने भी यहां पर शासन कर लिया, ये भी फेल मार गए। अल्टीमेटली जागना बिहार के युवा को खुद पड़ेगा कि ये सरकारों के ऊपर एक दायित्व क्रिएट करवाएं और ये कहें कि आप कम से कम डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर के चुनाव में उतरें, ताकि हमें किसी अन्य राज्य में जाकर नौकरी ना करनी पड़े।